हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट डे इंग्लिश क्लास का। तो स्टार्ट। सबसे पहले अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले फाउंडेशनल कंपोनेंट्स हमें देखना है कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन दिस इन्वॉल्व्स द करेक्ट प्रोडक्ट of sounds, word states, enunciation, and rhythm to ensure clarity. Grammar this refers to the rule for arranging words into correct sentence, both in spoken and written forms. Vocabulary the ability to use a sufficient number of words to express idea clearly and मैम मैं precisely. हाँ, थोड़ा वो स्क्रीन थोड़ा सा जूम कीजिए ना, वो नहीं दिख रहा है काफी। आप 2 नंबर से ज्वाइन हुए हैं? नहीं, मैं एक्चुअली मोबाइल से सुन रहा हूँ और मेरे लैपटॉप पे मैंने स्क्रीन से ये किया, देखा। अच्छा। मैं क्या ना, आवाज क्लियर? बराबर नहीं आता ना इसके लिए। अभी क्लियर है? फिर फ्लुएंसी आता है। दिस इज द एबिलिटी टू स्पीक एट अ रीजनेबल पेस एंड विथ फ्यू हेजिटेशन कन्वेइंग योर थॉट्स स्मूथली। फिर कॉम्प्रिहेंशन दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड टू यू विच इज क्रूशियल फॉर कन्वर्सेशन एंड लर्निंग। तो प्रोनाउंसिएशन सबसे मेन पार्ट है कि हम कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, और जो भी वर्ड है स्पेसिफिक वर्ड्स को हम कैसे स्पेसिफिकली और क्लियरली कैसे हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वही प्रोनाउंसिएशन में आएगा। ग्रामर में हम वो सेंटेंस कैसे करेक्टली बोल रहे हैं, तो उसमें ग्रामर हम वैसे चेक करते हैं, वो रिटन फॉर्म में भी और स्पोकन फॉर्म दोनों में करेक्ट होनी चाहिए। प्रॉपरली जो सेंटेंस है वो अरेंज होने चाहिए। फिर वोकेबलरी आप कोई भी सेंटेंस में क्लियर वर्ड्स यूज़ करो, मतलब जो वर्ड्स यूज़ होने चाहिए वही वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, और प्रॉपर वर्ड्स को यूज़ करना है। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने यूज़ कर रहे हो, और वो सब क्लियर होने चाहिए, और उसी सेंटेंस से मतलब उसकी सेंटेंस के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। फिर फ्लुएंसी हमें जब भी कोई वर्ड्स बोल रहे हैं या फिर कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो हेजिटेशन कम होनी चाहिए, और इसको हम कैसे करेक्ट वे में सामने वाले को स्मूथली बता सकें, तो उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होना चाहिए कि अंडरस्टैंड कर सको कोई भी वर्ड्स को। ये एक क्रूशल पार्ट होता है, लर्निंग स्पीकिंग में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसके बाद कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले लिसनिंग। आपको कुछ भी सीखने से पहले उसको लिसन करना जरूरी है कि वो पर्टिकुलर इंसान क्या बोल रहा है। तो आप जितना ज़्यादा लिसन करोगे, मतलब जितना ज़्यादा सुनोगे इंग्लिश को, आप इंग्लिश वीडियोस देख सकते हो, इंग्लिश मूवीज देख सकते हो, और भी इंग्लिश ऑडियो होते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी ऑडियोबल आते हैं, नॉवेल्स आती है, आप कुछ भी सीख मतलब लिसन कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो ये सब अवेलेबल कराते हैं। फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, जब भी उसको बोल कोई भी वर्ड्स को बोलो तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर कॉन्सिस्टेंट प्रैक्टिस, आपको डेली डेली प्रैक्टिस करनी है वही सेम चीज़ की। अगर आप एक दिन करके 2 दिन स्किप करोगे तो फिर वो जो कंटिन्यूस आना चाहिए वो लेवल नहीं आएगा, और आप कंटिन्यू नहीं बोल पाओगे प्रॉपर वे में। फिर ग्रीटिंग्स कैसे करनी है, तो ग्रीटिंग्स के पार्ट होते हैं, जैसे कॉमन ग्रीटिंग होती है हेलो से। तो अ वर्सेटाइल ग्रीटिंग सुटेबल फॉर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। तो हेलो का हम यूज़ कभी भी मतलब फॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मली भी यूज़ करते हैं। फॉर्मली मतलब प्रोफेशनल लोगों को जो यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल मतलब हम रिलेटिव्स को, फैमिली फ्रेंड्स और ये सब के लिए इनफॉर्मल वर्ड यूज़ होता है। और फॉर्मल प्रोफेशनल लोगों के लिए यूज़ होता है। तो हेलो का वर्ड हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। हाय का हम इनफॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स को बोलना है, कोई पेरेंट मतलब फ्रेंड्स को, या फिर कोई भी टीममेट क्लासमेट ये सबको अगर हमको बोलना है, तो फैमिली को बोलना है तो हम हाय का यूज़ कर सकते हैं। फिर गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का हम यूज़ करते हैं किसी को ग्रीट करने के लिए। एक पोलाइट टोन होनी चाहिए इसको बोलने का, और ये ऑन मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग के टाइम होगा, आफ्टरनून आफ्टरनून के टाइम, इवनिंग इवनिंग के टाइम। उसके बाद हे वर्ड यूज होता है, अ वेरी इनफॉर्मल ग्रीटिंग ऑफ्टन यूज अमंग फ्रेंड्स। तो जो ग्रीटिंग होती है हे, तो वो हम सिर्फ फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं।
फिर फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं, तो गुड मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून, इवनिंग। तो ये सब फॉर्मल ग्रीटिंग्स में आ गया। जैसे कि कोई भी सिचुएशन में भी, जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले गुड गुड आफ्टरनून हुआ था, तो ऐसे टाइम के अकॉर्डिंगली हम फ्रेजेस को और वर्ड्स को यूज़ करते हैं किसी को भी विश करने के लिए। उसके बाद हाउ टू यू डू, मतलब आप कैसा वर्क कर रहे हो, क्या चल रहा है, तो वो एक फॉर्मल वे में हम आस्क कर रहे हैं कि आप कैसे हो। उसके बाद प्लीज टू मीट यू, इट्स प्लेजर टू मीट यू, यूज व्हेन मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी से मीट कर रहे हो तो आप ये सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हो। इसके बाद वो सारे इनफॉर्मल थे जो हम बिजनेसेस में या फिर प्रोफेशनली यूज करते हैं। अभी सारे इनफॉर्मल है जो हम डेली लाइफ, मतलब डेली जो मेट्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली होती है उनके लिए यूज करते हैं। जैसे हाउ इट्स गोइंग, अ कैजुअल वे टू आस्क हाउ समवन इज, मतलब हाउ इट्स गोइंग हम चूज इसलिए बोलेंगे कि कैसे हो आप, ऐसे कैजुअल वे यू पूछने का। फिर व्हाट्सएप, अ वेरी इनफॉर्मल वे टू ग्रीट समवन एंड आस्क व्हाट्स न्यू, आगे क्या। उसके बाद व्हाट्स योर डे, आस्किंग अबाउट समवन्स डे, कि आपका दिन आज का कैसा गया। आप ये सारे वर्ड्स यूज कर, मतलब ये पूरे सेंटेंस यूज कर सकते हो। फिर गुड टू सी यू, नाइस टू सी यू, यूज व्हेन यू ऑलरेडी नो द पर्सन। अगर आप उसको नहीं जानते हो तो आप ये वर्ड्स यूज, ये सेंटेंस यूज नहीं करोगे। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू मीन्स आपको फिर से देख के अच्छा लगा। नाइस टू सी यू मतलब आपको देख के फिर से अच्छा लगा, मतलब वही वर्ड्स हो गए। अगर आपने उसको पहले देखा ही नहीं होगा तो आप दोबारा से ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग टू ग्रीटिंग्स, आप जब भी कोई ग्रीट करेगा आपको, वन मिनट जैसे ये वन सारे वन वर्ड्स मिनट थे। वन मिनट वन मिनट वन हाँ, वन 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 थोड़ा स्लो, थोड़ा मतलब आप बहुत जल्दी जा रहे हो इसके लिए। कहाँ से ठीक है। शुरू बताऊँ? आप मतलब हाँ सॉरी। कहाँ से स्टार्ट करें फिर से? अच्छा मतलब आप एक बार थर्ड नंबर पे चाहिए आप? फिफ्थ। थर्ड नंबर पे, नहीं थर्ड 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 सॉरी थर्ड। हम नहीं थर्ड में, सॉरी ये थर्ड फोर फाइव, हाँ सिक्स नंबर पेज पे, सिक्स सॉरी मैं सिक्स नंबर पेज पर हूँ। सिक्स नंबर, ये तो नॉर्मली जैसे हम लोग हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टाइम गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून का आफ्टरनून, इवनिंग टाइम। और इसमें आपने लिखा था हाय, जो थर्ड नंबर है, हाय ए वेरी इनफॉर्मल रेटिंग ऑप्शन यूज, वो मैं हाँ, ये वाला इसका बताइए, जो इसका मीनिंग क्या हुआ मतलब? जैसे हे का, जो हे हम यूज करते हैं, तो हे हम करते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में। मतलब जैसे कि फ्रेंड हुआ तो हम फ्रेंड को बोलेंगे ना, हे हाउ आर यू करके, तो तब ये सेंटेंस यूज होता है हे। मतलब ये प्रोफेशनली आप यूज नहीं कर सकते किसी के साथ, मतलब कोई टीचर हो आप उसको हे बोल रहे हो तो ये एक नहीं अच्छा नहीं, हाँ नहीं है वो ठीक है। सेंटेंस। तो आप ये हे हाँ सिर्फ हाँ। फ्रेंड्स वगैरह इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। सेम ऐसा जो हेलो है, ये आप हेलो प्रोफेशनली भी बोल सकते हो, और फ्रेंड्स को, मतलब अगर हेलो लिखोगे आप किसी से भी बात करोगे प्रोफेशनली भी, तो वो ठीक है, आप उससे मतलब वो वर्ड्स यूज कर सकते हो, फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों। हाय का यूज, आप हाय का और हे का यूज सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली के लिए होता है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसको यूज नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? हाँ यस ठीक है। ठीक है। उसके बाद फॉर्मल ग्रीटिंग्स में क्या होता है, जब भी हम किसी से फॉर्मली मिलते हैं, पहले तो फॉर्मल का मतलब समझ आ गया। मतलब जो हम लोग नॉर्मली, जो हमारी एवरीडे की जो ये जैसे फॉर्मल मतलब वही नॉर्मली जो हम लोग किसी से बातें करते हैं तो वही। फॉर्मली मतलब जैसे प्रोफेशनल वर्ल्ड होता है ना, टीचर्स हो गए, हाँ या फिर कोई मैनेजर हो गया, हाँ। वो सारे वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं। और इनफॉर्मल का अच्छा मतलब मतलब, जो, हाँ सॉरी, हाँ मतलब फॉर्मल वर्ड के लिए हम लोग किसके लिए, जो जो हम लोग से सीनियर है उसके लिए हम लोग फॉर्मल वर्ड यूज करेंगे, हाँ, right? जो रिस्पेक्टेड पोस्ट में है, मतलब बड़ी पोस्ट में है, मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड पूरा, टीचर हो गए ओके। या फिर मतलब कॉलेज के हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, ये सब के लिए हम फॉर्मल यूज करते हैं। जैसे ठीक है। गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, या फिर जितने भी, मतलब जितना भी बिजनेस वर्ल्ड हो गया या फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड हो हम्म, गया, फॉर्मल में आता है।
ठीक है। ओके। और इनफॉर्मल? इनफॉर्मल तो मैंने अभी सुना ही नहीं लगता, बताएं। ठीक है। तो फॉर्मल में जैसे प्रोफेशनल हो गए, तो प्रोफेशनल जब भी हम जाएंगे तो उसको उनको कभी भी विश करेंगे तो गुड मॉर्निंग से विश करेंगे, गुड आफ्टरनून से विश करेंगे या गुड इवनिंग से विश करेंगे। और ये फॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। फिर हाउ डू यू डू, फिर इसको भी एक ये टोन है बोलने का, फॉर्मल वे में किसी से पूछने का। उसके बाद प्लीज टू मीट यू या इट प्लेजर टू मीट यू, यूज्ड व्हेन मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप किसी से भी फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आप उसको ऐसे पूछ सकते हो कि इट्स प्लेजर टू मीट यू। ऐसे सेंटेंस प्लेजर टू यूज मीट कर यू। सकते हो फर्स्ट टाइम मीट करने में, मिलोगे तो। ओके। ठीक है, ये सब फॉर्मल वर्ल्ड, फॉर्मल लोगों के लिए फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। फिर इनफॉर्मल में क्या आएगा, जैसे फॉर्मल वर्ल्ड हो गया, प्रोफेशनल। इनफॉर्मल हो गया जैसे फ्रेंड्स हो गए, जितने भी फ्रेंड्स के मतलब फ्रेंड है आसपास वो। और जितने भी फैमिली के पर्सन्स होते हैं उनके लिए हम इनफॉर्मल वर्ड का यूज करते हैं। तो उनको हम डेली कुछ भी बोल सकते हैं, मीन्स हाउ इट्स गोइंग। ये कैजुअल टोन है किसी को भी पूछने के लिए। उसके बाद व्हाट्सएप, मतलब आ रहे मिल रहा तो सिंपली बोलिए व्हाट्सएप क्या चल रहा है करके। आ वेरी इनफॉर्मल वे टू ग्रीट समवन एंड आस्क व्हाट्स न्यू। ठीक है। फिर हाउज योर डे, आस्किंग अबाउट समवंस डे, आपका दिन कैसा गया या फिर आपका डे कैसा गया, तो उसके लिए हम हाउज योर डे पूछेंगे। उसके बाद गुड टू सी यू, नाइस टू सी यू, तो ये तब पूछेंगे जब हम पर्सन को पहले बहुत बार मिल चुके हो या पहले एक बार भी मिला हो। तो वो इसी के बाद ये वर्ड यूज, मतलब ये सेंटेंस या फ्रेज यूज होगा कि गुड टू सी यू या नाइस टू सी यू अगेन करके। ये समझ आ गया? हाँ तो ठीक है। उसके बाद अगर कोई ये सब आपसे पूछता है तो इसका रिस्पॉन्ड आपको कैसे करना है, तो आप बोल सकते हो आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। मतलब अगर किसी ने पूछा कि हाउ आर यू करके, तो आपको उसका रिस्पॉन्ड करना है आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। तो फिर वो एक पोलाइट टोन में या फिर वो आपको उसका आंसर रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, हाउ आर यू का। उसके बाद फिर गुड, थैंक्स, अ सिंपल एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नॉट मच, नथिंग मच, अ टिपिकल रिस्पॉन्स टू व्हाट्सएप। तो जैसे इसमें था हाउ डू यू डू करके, या फिर बाकी जितने भी सेंटेंस है तो उसमें हम मतलब कोई ने अगर आपसे पूछा कि आप कैसा कर रहे हो तो आप उसको रिप्लाई करोगे आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसा कर रहे हो तो इसलिए वर्ड यूज होगा एंड यू। और एक पोलाइट और कॉमन रिस्पॉन्स है जो भी हाउ आर यू पर देते हैं, मतलब किसी ने भी अगर हाउ आर यू पूछा है तो हम उसको आई एम फाइन, थैंक यू, अब व्हाट्स अबाउट यू, आप कैसे हो, ये सब बोलते हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि फिर गुड, थैंक्स, आप सिंपल एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो उनकी तरफ से आएगा अगर आपने इसका आंसर दिया तो। फिर नॉट मच, नथिंग मच, आ टिपिकल रिस्पॉन्स टू व्हाट्सएप। अगर हमने किसी से पूछा व्हाट्सएप तो वो हमको बोल सकता है नथिंग, या फिर कुछ जो भी वर्क कर रहा होगा वो आपको उसके वे में बता देगा, रिस्पॉन्स कर देगा। उसके बाद सेल्फ इंट्रो, एक मिनट। फिर आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन वोकेबलरी। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन वोकेबलरी में एक मिनट। तो इसमें वोकेबलरी के बाद मतलब उसमें क्या क्या वर्ड्स आएंगे, तो जैसे कि नेम हो गया, कभी भी हम किसी का खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसके लिए फर्स्टली हमको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको नेम बताना चाहिए। नेम के बाद लोकेशन, ऑक्यूपेशन, आपकी हॉबीज, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आप अगर कोई नॉर्मली कॉलेजेस में हो या फिर नॉर्मल जगह हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी हॉबीज और ऑक्यूपेशन या फिर अपनी चीज़ें बताओगे। आप अगर कोई प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाके डील कर रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी हॉबीज और ऑक्यूपेशन मतलब एक्सेट्रा चीजें उसके अकॉर्डिंग वाइज बताओगे, सिचुएशन कैसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फ्रेज लाइक हेलो, माय नेम इज एक्सेट्रा और आई एम एक्सेट्रा आर स्टैंडर्ड फॉर इंट्रोडक्शन टू इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, वाइल व्हाट्स योर नेम इज अ कैजुअल वे टू आस्क फॉर समवन एल्स
To be formal, use it's pleasure to meet you, and be a casual, use hi, I am or hey I am। तो जब भी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे ना, तो आपको सबसे पहले अपना नेम बताना होता है, आपके बारे में जो भी चीज़ें हैं आप वो बताते हो। उसके बाद आप लोकेशन बता सकते हो कि आप कहाँ से हो। उसके बाद ऑक्यूपेशन बता सकते हो अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन है, या फिर मतलब ऑक्यूपेशन मतलब अगर आप कोई परसुइंग कर रहे हो किसी ग्रेजुएशन कोर्स को तो आप वो बता दो, या आप कहीं जॉब कर रहे हो किसी पोस्ट में हो तो आप उसको बता सकते हो। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के बेसिस में भी बता सकते हैं, मतलब आई एम स्टूडेंट, आई एम एट डेट दिस क्लास, ऐसे करके फिर आपकी जो भी हॉबीज हैं आप वो बताओगे। और ये सब सिचुएशन के थ्रू बताओगे। तो फ्रेजेस मतलब अगर आपको ये सब में बोलना है तो कैसे बोलोगे कि फर्स्ट पहले हेलो माय नेम इज आशता और आई एम आशता, या तो आप चूज करोगे हेलो माय नेम इज बोलोगे, या आई एम का यूज करके अपना नेम बोलोगे। और ये मतलब एक स्टैंडर्ड है इंट्रोडक्शन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का। कभी भी कोई भी हमसे अगर हमारा नाम पूछता है तो हम ऐसे ही मतलब किसी से को भी हम बता रहे हैं तो हेलो से स्टार्ट करते हैं और अपना नाम बताते हैं। और उसको बताने के दो वे, या तो आप हेलो माय नेम इज बोल दो या माय नेम इज बोल दो, आई एम बोल दो मीन्स जैसे उसके। फर्स्ट है, जैसे माय नेम इज वीरेंद्र, देन आफ्टर उसके बाद ये हम मेरा लोकेशन बोल देंगे, तो उसके बाद फिर तीसरा तीसरा वर्ड क्या था ये? ऑक्यूपेशन आप क्या कर रहे हो, मतलब अगर आप कोई जॉब में हो ना तो उसका नाम उसका पोस्ट बताओगे। जैसे माय नेम इज वीरेंद्र, आई आई एम फ्रॉम मुंबई। उसके बाद आई एम, मतलब फिर आई एम ज्यादा यूज नहीं करना है, ओनली एक मैं आपको बोल के बताऊँ। माय नेम इज आशिता, आई एम फ्रॉम दिल्ली, माय ऑक्यूपेशन इज दिस 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 एंड माय हॉबीज आर दिस दिस दिस। ये तीन वर्ड्स हैं, मतलब आप और ये भी चीज कंटिन्यू ऐड कर जैसे सकते हो जो भी करना चाहो, मतलब ये लेकिन बेसिक है। हम्म, हम्म, अगर आपको हेलो माय नेम इज नहीं बोलना है तो आई एम आश्रिता शुक्ला, मतलब जैसे आपका जो भी नाम है आप वैसे बोल सकते हो, जैसे हेलो माय नेम इज आश्रिता, माय माय प्लेस इज दिस, आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा या फिर आई एम फ्रॉम दुबई, या जो भी एक्सेट्रा होगा। फिर माय ऑक्यूपेशन इज, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है फिर आपकी जो भी हॉबीज है आप वैसे बोल सकते हो। और नहीं तो फिर आप बोल सकते हो आई एम आश्रिता। दोनों में से कोई भी फ्रेज परफेक्ट है बोलने के लिए सेंटेंस। जैसे कि हेलो करके यूज कर सकते हो या फिर आई एम से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है फिर एक व्हाट। सेकंड, एक हाँ, सेकंड, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। हाँ, अब मैं बोला था ये पेज 1 मिनट रखना, मतलब हटा हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं बोलिए। ठीक है तो व्हाट्स योर नेम इज अ कैजुअल वे टू आस्क समवन एल्स। जैसे कि आपने रिस्पॉन्ड मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका नेम क्या है या फिर आप अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कराते हो तो हेलो माय नेम इज बोलोगे, आई एम बोलोगे। या फिर अगर आपको किसी से पूछना है कि आपका नेम क्या है तो आप पूछते हो व्हाट्स योर नेम। ठीक है। और ये फॉर्मल में और इनफॉर्मल दोनों जगह आप चूज मतलब दोनों जगह यही यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप किसी से मिले हो फर्स्ट टाइम तो आप उसको ये बोल सकते हो इट्स प्लेजर टू मीट यू। ठीक है, ये कैजुअल टोन है। और नहीं तो फिर जब हमको किसी को कैजुअली बोलना है तो उसमें हम हाय, आई एम, हे आई एम ऐसा बोल सकते हैं। अगर किसी को आपको पूछना है किसी का नाम तो आप पूछोगे व्हाट्स योर नेम। और अगर आपको बताना है कि आपको उससे मिलके अच्छा लगा तो आप बोलोगे इट्स प्लेजर टू मीट यू। और कैजुअली अगर कोई भी दोस्त है या फिर कोई है तो उसको हम बोलते हैं हाय आई एम, मतलब फर्स्ट टाइम कोई भी मिलता है ना, जैसे क्लासमेट्स हो गए, कॉलेज मेट्स हो गए, तो आके फर्स्ट टाइम मिलते हैं कि हेलो माय नेम इज दिस, हे आई एम आश्रिता, हे हाय आई एम आश्रिता। तो ये जब फर्स्ट टाइम मीटिंग करते हैं तो हम ऐसा यूज करते हैं। समझ आया? हाँ, नहीं आया तो बता सकते हो कहाँ डाउट, मतलब किस पार्ट में डाउट है। नहीं मेरे को इस प्लेजर टू मीट यू, इसका मीनिंग मतलब थोड़ा सा दे, मतलब ये समझने में।
ये थोड़ा ध्यान से बोलिए। इट्स प्लेजर टू मीट यू का मतलब है मुझे मिलके अच्छा लगा, मतलब मुझे आपसे मिलके अच्छा, अच्छा लगा। ओके, इसलिए ये तुम। हाँ। जैसे अगर मेरे से किसी ने व्हाट्स योर नेम, वो तो कैजुअल हम लोग सामने वाले से पूछ रहे हाँ, जैसे कि व्हाट्स योर नेम मैंने आपसे पूछा, जैसे कि व्हाट्स योर नेम तो आप बोलोगे वीरेंद्र। ठीक है, और अगर मुझे कोई फॉर्मल टोन में बोलना है तो मैं बोलूंगी इट्स प्लेजर टू मीट यू। हैं। ओके, इसलिए ये तुम। ओके। ठीक है। और नॉर्मली अगर कैजुअली बोलना है तो फिर मैं आपको खुद को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ तो मैं बोलूंगी हाय माय नेम इज आश्रिता, व्हाट्स योर, तो फिर आप अपना नाम बताओगे, हे आई एम वीरेंद्र। लाइक दिस, मतलब ऐसे कन्वर्सेशन फिर इंक्रीज मतलब चालू होती है, स्टार्ट होती है। अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम हेलो माय नेम इज या आई एम बोलते हैं। और अगर हमको किसी से क्वेश्चन पूछना है कि आपका नाम क्या है तो हम व्हाट्स योर नेम बोलते हैं। और उसका रिस्पॉन्ड अगर करना है या फिर आप अपन मैंने पूछा कि आपसे व्हाट्स योर नेम, आपने बोला आई एम वीरेंद्र, तो मैं आपको बोलूंगी इट्स प्लेजर टू मीट यू। जी। अब आ गया। हाँ हाँ, समझो। ठीक है। फिर फॉर्मल इंट्रोडक्शन वर्क या एकेडमिक के लिए जो होता है, मतलब वर्क मतलब पूरा वही प्रोफेशनल। तो उसमें ग्रीटिंग कैसे करते हैं, तो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और हेलो एवरीवन। ठीक है। फिर स्टार्टिंग योर नेम, माय नेम इज आशिता। और आई आई डू लाइक इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज आई एम आशिता। फिर जॉब और ऑक्यूपेशन आपका जो भी है, आई वर्क एज अ जॉब टाइटल आ जाएगा, आई वर्क फॉर दिस कंपनी आ जाएगा, और आई एम एट दैट पोजीशन वाला जॉब टाइटल आ जाएगा। ठीक है। फिर ये एक्सपीरियंस बताना। ऑक्यूपेशन, क्या? वन सेकंड। जैसे मैंने जैसे ऑक्यूपेशन वो बोलना कंपलसरी है, जैसे किसी को हम नाम नाम बोलेंगे। तो माय नेम इज वीरेंद्र, माय ऑक्यूपेशन दिस डिजाइनर, ऐसा ऐसा बोलना है। जैसे कि आपने बोला माय नेम इज वीरेंद्र, माय ऑक्यूपेशन इज दिस, और नहीं तो फिर माय जॉब इज दिस, जो भी है। जैसे कि ऑक्यूपेशन बोलना आप जरूरी है। बोलोगे, जैसे मैं बोलूंगी माय नेम इज आश्रिता, माय ऑक्यूपेशन इज डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, या फिर आई एम डिजाइनर ग्राफिकर, कुछ भी बोल सकते हो आप, जो भी मतलब ऑक्यूपेशन है वही मतलब। नहीं, जब मैं ये मेरा एक आप क्वेश्चन क्या था बोल रहे हो, कि जॉब और ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन। वर्ड यूज करना पड़ेगा? हाँ 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 हाँ, मेरा कहना वो है। तो करना पड़ेगा। सॉरी। मतलब जॉब और ऑक्यूपेशन के लिए अगर वर्ड यूज करना है तो मतलब आप बोल सकते हो आई वर्क एज अ, या फिर आई हाँ वर्क हाँ, फ्रॉम दिस कंपनी, या फिर आई एम एट एक दैट कम। कंपनी। ओके ओके, मतलब कोई जरूरी कंपलसरी नहीं है कि हम लोग ऑक्यूपेशन बोलना जरूरी है, मतलब हम डायरेक्ट भी नहीं बोल नहीं, सकते हैं कि मतलब भाई। नहीं है, हाँ। वो वर्ड बोलना जरूरी नहीं है, बट आपको बताना जरूरी है कि आप हो क्या। बताना, हाँ, मेरे को सामने से मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि मैं जो भी मेरा जो वर्क है वो मैं बताना कंपलसरी है। हाँ, जैसे कुछ भी बोलोगे तो माय नेम इज दिस, और आई वर्क एज अ सीनियर या फिर जो भी है, फिर आई वर्क फॉर दिस कंपनी, जो भी कंपनी होगी अगर बताना है तो फिर आई एम दैट दैट पोस्ट, जो भी पोस्ट हो गया आप उसका नाम या फिर टाइटल दे सकते हो। जॉब और ऑक्यूपेशन वर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर ठीक है। सकते हो बट ऐसा नीड नहीं है, हाँ, मतलब वो नहीं। यूजुअली नहीं तो करते हैं। जब भी, हाँ, यूजली तो नहीं करते हैं एक्चुअली, जब अभी सीखने के टाइम पे तो मतलब वो बताना, मतलब जानकारी रहना जरूरी है। हम्म। ठीक है, फिर एक्सपीरियंस अगर आपको होगा किसी चीज़ का तो आप बोल सकते हो आई स्पेशलाइज इन दिस फील्ड, जो भी फील्ड होगी या फिर कोई इंडस्ट्री होगी तो आप उसको बता सकते हो कि मैं इसमें स्पेशलाइजेशन है मेरी, तो आप उसमें ऐसा बोल सकते हो। और नहीं तो फिर आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस, जो भी होगा एक्सपीरियंस आपका। ठीक है, फिर क्लोजिंग करने के लिए आप बोल सकते हो इट्स अ प्लेजर टू मीट यू और थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। और जब भी हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसमें हम इतनी चीज़ें ऐड करते हैं, इसके बाद जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है जिस चीज़ के लिए वो मांग रही है चीज़ें, तो आप उसको और एडिशनल कर सकते हो। मेनली आप ही 5 चीज़ बताते हो। इज दिस क्लियर? नहीं एक्चुअली। एक बार आप इसमें अपना खुद का पूरा स्टार्टिंग से बोल के बताओ, ग्रीटिंग से लेके क्लोजिंग तक अपना पूरा।
Hi, good afternoon. हम्म। My name is Virendra. Uh, my One minute, मैं दोबारा बोलता हूँ. ठीक Hi, है। good afternoon. My name is Virendra. I work as CAD designer. My company name, हाँ, my company name, मतलब कंपनी नेम बोलो या जो मेरा वर्क है वही मैं बोलूँ. कंपनी नेम। कंपनी. अगर आप कभी ऑक्यूपेशन और जॉब के बारे में बता रहे हो तो जैसे आई वर्क एज अ ग्राफिक डिजाइनर हो गया। आई और इसमें फिर आप साथ में ये नहीं बोलोगे, मतलब ये वेज हैं बोलने के, बट आप पूरा नहीं बोलोगे, जैसे कि आई वर्क एज अ ग्राफिक डिजाइनर इन दिस कंपनी। ओह, अच्छा. या फिर आप बोलोगे ठीक है. आई वर्क फॉर दिस कंपनी एंड आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, मतलब फर्स्ट मैं अपनी कंपनी का नाम ले सकता हूँ, उसके बाद इस कंपनी में डिजाइनर हूँ. हाँ, आप अपने अकॉर्डिंगली वो सेंटेंस शिफ्ट कर सकते हो। मतलब हाँ 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 हाँ. ओके. बट हेलो. आपको हाँ. आपका जॉब तो टाइटल बोलना है और साथ में कंपनी नेम भी बोलना है। कंपनी नेम भी बोल रहे हैं, जॉब टाइटल या हम लोग कंपनी नेम पहले बोल सकते हैं या जॉब टाइटल बाद में बोल सकते हैं, आगे पीछे ऐसा कुछ हो सकता है. अगर आप जॉब टाइटल पहले बोलोगे और बाद में कंपनी नेम बोलोगे तो ज़्यादा बेटर है, बाकी अगर आगे पीछे भी हो गया तो ऐसा इशू नहीं होता। ठीक है. ओके. हम्म। हाय अच्छा, गुड आफ्टरनून. माय नेम इज वीरेंद्र. आई वर्क फॉर सॉलिटर जेल. आई एम कैड डिजाइनर. हम्म। ओके. ठीक है। और इसके आगे उसके बाद. आई स्पेशलाइज या फिर आई हैव एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड, जो हाँ भी हाँ हो। हाँ, चल चल. हाँ हाँ हाँ, चल. ओके, मैं दोबारा देखता हूँ. हाँ। Hi, good afternoon. My name is Virendra. My company name, Solitaire Jewel. I am working. I work CAD designer. I have experience 15 years. उसके बाद कुछ बोलना है, बस इतना ही है. हाँ, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू ऐसे बोल हाँ सकते हो। हाँ हाँ. ओके ओके. इट्स या प्लेजर फिर टू. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी. ठीक है। ओके, मैं दोबारा बोलता हूँ. हाँ। Hi, good afternoon. My name is Virendra. My company name is Solitaire Jewel. I I work. Uh, I working. Sorry. I am. दूसरों को बारे बोलता हूँ है. हम्म। Hi, good afternoon. My name is Virendra. My company name is Solitaire Jewel. I working CAD designer. Uh, I have experience 15 years. Uh, 15 years. It's pleasure to meet you. ठीक है, इसमें आप ऐसे बोल सकते हो और अच्छे से। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज वीरेंद्र। आई वर्क एज अ ग्राफिक डिजाइनर इन दिस कंपनी। आई हैव स्पेशलाइजेशन। कोई पर्टिकुलर चीज होगी जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन होगा, जैसे ग्राफिक ही हो गया, अच्छा अच्छा. आप वो बोल हाँ. सकते अच्छा. हो। या फिर आप एक्सपीरियंस बता सकते हो कि मेरा इतने साल एक्सपीरियंस है। ओके ओके. ठीक है. मैं आज स्पेशलाइजेशन में आपको बताना है कि कौन सी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन है। एक्सपीरियंस में आप अपना ईयर वगैरह डालते हो। ओके ओके. और फिर नहीं, मेरे एक्चुअली क्या ना, जैसे मेरे को डिफिकल्ट डिफिकल्ट मतलब जो ये है ना कि मैं आई एम ये सब मतलब यूज यूज ज्यादा मैं कर देता हूँ इसके लिए. क्या फिर से बोलेंगे? एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे एक जरा कॉल आ रहा है. ठीक है। हेलो. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए बोलिए भाई. हेलो। हेलो। हाँ बोलिए. हाँ ठीक है, आप बोलिए. हाँ ठीक. मैं दोबारा एक बार बोलता हूँ. हम्म। Hi, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. My name is Virendra. Uh, I'm CAD designer. My company name is Solitaire Dress. I specialist jewelry graphic designer. I have experience 15 years. Uh, 15 years, and it's it's प्लीज। pleasure to meet you. ठीक है। Okay. ये एक फॉर्मल टोन है या फिर फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, कोई भी वर्क प्लेस में देने के Formal. लिए या फिर कोई एकेडमिक मतलब प्रोफेशनल लाइफ में देने के लिए इंट्रोडक्शन?
कभी फॉर्मूला का कोई इंट्रोडक्शन देना तो हम ऐसे देते हैं। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक और बार मैं ना इसकी मैं प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, एक बार मैं दोबारा अच्छा, लेके वैसे आता हूँ। रिकॉर्ड है ऑलरेडी। माय नेम इज वीरेंद्र, देन आफ्टर उसके बाद आई आई वर्क एज फॉर कैट डिजाइनर, है ना? आई वर्क फॉर में कंपनी नेम आएगा। आई वर्क फॉर, अच्छा, मगर उससे पहले लिखा है आई वर्क एज ए हाँ, एस ए आई वर्क आई वर्क, एज में जॉब टाइटल आएगा और आई वर्क फॉर में कंपनी नेम आएगा। ओके और अगर आई वर्क एज अ नहीं यूज करना है तो आई एम भी करके, आई एम आ करके भी जॉब टाइटल डाल सकते हो। ओके, आई एम जब तक देता है। आई एम आ, उसके हाँ। बाद है, ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ। हम्म। हाय, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज वीरेंद्र, आई वर्क एज फॉर कैट डिजाइनर, माय कंपनी नेम। अच्छा, जैसे आपने कंपनी नेम लिखा था, आई वर्क फॉर दिस कंपनी ना, हम्म। या आई एम भी हम लोग यूँ लगा सकते हैं? नहीं, आई वर्क फॉर नहीं, दिस कंपनी आएगा। आई वर्क फॉर दिस कंपनी। हाँ। Hi, my name is Virendra. I work as CAD designer. I work for Solitaire Jewels. I especially this jewelry graphic designer. I have experience 15 years. It's pleasure to meet you. ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस और करिएगा अच्छे से। हाँ, मैं इसी पर कुछ करूँगा। अच्छा, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग या कुछ तो रहेगा ना मेरे? हाँ, रिकॉर्डिंग रहेगा। हाँ, फिर एक सेकंड, वो कई जगह दोबारा रखते हैं। एक सेकंड, वो लास्ट पेज जरूर दोबारा रखते ये वाला ना। हैं। थोड़ा सा, हाँ हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग बहुत लेट आती है ना, इसके लिए तो फोटो खींच के रखता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अच्छा। हाँ, ठीक है, ठीक आया, लिया मैंने। ठीक। अब वो फॉर्मल थी, अब इनफॉर्मल की बात आई तो इनफॉर्मल यूज होता है सोशल इवेंट्स वगैरह में, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए इनफॉर्मल वर्ड यूज होता है। और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन ये है जो बता रही हूँ। फिर ग्रीटिंग्स, अगर किसी से को मिलना है या फिर जाके पहले बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? हाय बोलोगे, या आप हेलो का यूज करोगे, या तो आप हे बोलोगे। फिर आप ये बोलने का स्टार्ट करोगे अपने नेम से कि आई एम आशिता, और या फिर आप ये बोल सकते हो हाय आई एम आशिता। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो। उसके बाद कनेक्शन बताना है, आई एम अ फ्रेंड ऑफ दिस म्यूचुअल, जो भी फ्रेंड नेम होगा उसका बता सकते हो, या फिर आई नो फ्रॉम दिस म्यूचुअल फ्रेंड, जो भी म्यूचुअल फ्रेंड होगा तो उसका नेम आ जाएगा। फिर फ्रॉम, अगर वो कोई कहीं जगह से होगा तो आप उस चीज़ को भी राइट, या मतलब उस चीज़ को बोल सकते हो। फिर हॉबीज और इंटरेस्ट बताना हो तो बोलना पड़ेगा कि इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय डूइंग ड्राइंग्स, या फिर डूइंग रीडिंग ऑफ नॉवेल, कुछ भी बोल सकते हो। फिर आई एम पैशनेट अबाउट दिस, आप किसी चीज़ को पैशनेट हो लेके, जैसे कई लोग नॉवेल पढ़ने के लिए भी पैशनेट होते हैं, या फिर कोई सिंगिंग में होता है, कोई डांसिंग में होता है, कोई पर्टिकुलर कोई ग्राफिक डिजाइनर में उसका फोकस्ड होता है, तो आप वो बोल सकते हो। फिर क्लोजिंग कैसे करोगे? नाइस टू मीट यू, इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग यू, कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो, या तो नाइस टू मीट यू बोलोगे या तो इट वॉज ग्रेट मीटिंग टू यू। तो कभी भी ग्रीटिंग स्टार्ट करने, मतलब कभी भी ग्रीटिंग करोगे तो हाई से स्टार्ट होगी स्टार्टिंग। उसके बाद आपको आपका नेम लेना है, नेम लेने के बाद कनेक्शन बताना है कि उस इंसान को आप कैसे जानते हो। अगर होगा म्यूचुअल होगा किसी का तो आपको बोलना है कि मैं इसका म्यूचुअल हूँ। और अगर म्यूचुअल नहीं होगा, म्यूचुअल का मतलब है कोई फ्रेंड्स के थ्रू, मतलब एक फ्रेंड का दूसरा फ्रेंड का फ्रेंड। दूसरा, हाँ, मतलब दो फ्रेंड्स है, उसका जो तीसरा फ्रेंड होगा वो तीसरा फ्रेंड आके मिल रहा है आपको, तो इसलिए वो म्यूचुअल हो गए, एक दूसरे को जानने वाले। ठीक है, अगर उसका कनेक्शन है तो आप ऐसे कनेक्शन बता सकते हो, और अगर कनेक्शन नहीं है तो सिंपली आप जाके हाय बोल के अपना नेम बता दोगे।
और फिर अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर कोई सोशल इवेंट है तो उसमें आपको फिर बताना है कि कनेक्शन मेरा क्या है, मेरे हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है। फिर उसका जब आपका ये हो जाए, और भी बातें होंगी तो आप उसके अकॉर्डिंगली सेट करना। और उसके बाद क्लोजिंग का होगा कि नाइस टू मीट यू, या फिर इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू। तो इसमें फिर आप अपना इंट्रोडक्शन बोल के बताइए। अम, हाँ, और ये मैं एक चीज मतलब पूछ रहा था, जैसे आई आई एम फ्रेंड, मतलब ये मेरे फ्रेंड का, मैं मेरे को नाम लेना है। ऐसा बोलना है कि आई एम फ्रेंड ऑफ वीरेंद्र, या फिर आप बोल सकते हो हाँ, आई नो वीरेंद्र, ही इज फ्रॉम देयर। मतलब आप प्ले उसका नाम बता दोगे तो वो कनेक्शन बता देगा। मतलब कनेक्शन बता रहे हो आप मतलब कि मैं कैसे कनेक्ट हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे हाय आई एम वीरेंद्र, माय फ्रेंड अमित, माय फ्रेंड अमित, माय फ्रेंड नहीं आएगा, आई एम अ फ्रेंड ऑफ। आई एम फ्रेंड, ओके, आई एम फ्रेंड अमित, आई एम फ्रेंड ऑफ अमित। ओ आई एम फ्रेंड ऑफ अमित, ओके, हम्म। और आई नो फ्रॉम, ओके, अगर आप आई एम अ फ्रेंड ऑफ अमित चूज कर रहे हो तो फिर आई नो अमित बोलने की जरूरत नहीं, कोई एक चीज बोलनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मतलब वो उसके और बाद लिखते उसके ना, बाद और का मतलब ही होता है कि आप दो वे बता रहे हो किसी भी चीज के। एंड इन माय फ्री टाइम जैसे एंजॉय, ऊपर लिखा है ना आई एम के बाद योर नेम, उसके बाद और लिखा है, हाँ, फिर और में हाई आई एम योर नेम। मतलब दोनों में से कोई चीज, एक ही चीज यूज करनी है आपको अभी। अच्छा, और आई नो, और आई नो, और आई नो यूज कर सकता हूँ, या फिर आई एम फ्रेंड ऑफ, हाँ, दोनों में ये से दोनों कोई में एक से एक चीज और। यूज करनी है। अच्छा, उसके बाद मेरे को फिर आई एम, इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय एंड, और आई एम, ये तो ये वर्ड बताइए ना क्या लिखा है वो, पैशनेट। पैशनेट, ओके, किसी पैशनेट की इसका मीनिंग बता किसी की सकते वर्क हैं? में पैशन होना, उसको पैशनेट बोलेंगे। पैशनेट, ओके, अबाउट, ओके, उसमें भी आप इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय यूज करो, या फिर आई एम पैशनेट अबाउट यूज करो। दोनों यूज नहीं करना है, कोई एक करना है। अच्छा अच्छा, दोनों में से एक है, दोनों में से एक दोनों है। में से एक। ये जो और वर्ड है ना, ये और वर्ड यही शो करता है कि या तो ये बोलो या तो ये बोलो। ओके ओके ओके, और सेम हाय, क्लोजिंग में भी या तो नाइस टू मीट यू बोलो, या फिर इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू बोलना है। या तो दोनों नहीं बोलना है। ग्रेटिंग, क्या? ओके, हाँ ओके, ओके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक। हाँ, हेलो, आई एम वीरेंद्र, आई एम वीरेंद्र, आई एम फ्रेंड ऑफ अमित, फ्रेंड ऑफ अमित, इन इन माय फ्रेंड, माय फ्री टाइम एंजॉय, sorry, in my free time I enjoy. Okay. Hi, I am Virender. I am friend of Amit. In my free time enjoy, I enjoy. Nice to meet you. मैं अमित को बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं अमित को नहीं हाँ, बोल रहे मतलब हो, किसी और को बोल रहे हो। तो, अच्छा अच्छा, मैं ये किसी थर्ड पर्सन को बोल रहा हूँ, मतलब मैं हाँ, अपना तीसरे आप पर्सन को अमित बोल का रहा हूँ। कनेक्शन बता रहे हो, या फिर अमित को म्यूचुअली बता रहे हो कि मैं इसको जानता हूँ इसलिए। मतलब कनेक्शन बोलना हर बार जरूरी नहीं है, बट अगर उसके फ्रेंड को मिल रहे हो तो आपको वो बोलना है। नहीं तो आप बस इतना भी क्या बोल था यू सकते हो, नो, हाय माय नेम, हाय आई एम आशिता। और फिर अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट में एंड कर दोगे। मतलब किसी फ्रेंड से मिलते तो हम पहले यही बोलते हैं ना कि हाय आई एम आशिता, फिर जो भी बात करनी है, फिर हम यहाँ से आए, फिर इसके बारे में, मतलब अपने अकॉर्डिंगली सेंटेंस बिल्ड होते हैं। फिर आप लास्ट में क्लोजिंग बोल सकते हो कि नाइस टू मीट यू, या फिर इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू अगेन। इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू, फिर ऐसा मतलब वर्ड यूज कर सकते हो सेंटेंस। सिंपल देखा जाए तो यही ज्यादातर यूज होता है। क्या? ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ, मोस्टली यूज नाइस टू मीट यू, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब दोनों यूज कर सकते हो, दोनों परफेक्ट है। अच्छा, दोनों ही कर सकते हैं, ओके। हाँ। हाय आई एम वीरेंद्र, आई नो अमित, यू नो अमित, यू नो अमित होएगा या आई नो अमित होएगा?
थर्ड वाला। यस नहीं, आई एम फ्रेंड ऑफ अमित, फिर हम्म। इसके बाद है आई नो। आई नो। आई नो बोल दो या फिर आई एम अ फ्रेंड ऑफ बोल दो, कोई एक। आई एम, हाँ वही मैं पूछ रहा था कि मतलब मैं वही बोल रहा था मैं। हाँ ओके। मतलब ठीक है। आई एम वीरेंद्र, आई एम फ्रेंड ऑफ अमित, आई एम इन माय फ्री टाइम आई एंजॉय, नाइस टू मीट यू। ओके। हाँ, आप इसमें बोलोगे इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय, आप क्या एंजॉय करते हो, आपका क्या हॉबी है या हाँ इंटरेस्ट है वो बोलना है। इन माय फ्री टाइम आई एंजॉय, नाइस टू मीट यू। Okay. Hi, I am Virender. I am friend of Amit. In my free time, I enjoy. Nice to meet you. Okay. ठीक है। एक ऐसा कि हाय, आई एम आशिता, आई एम अ फ्रेंड ऑफ ऐश, इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय टू रीड नॉवेल्स, नाइस टू मीट यू, या फिर इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आगे बात। एक हाँ। बार और ट्राई कर लो बस, रिकॉल। ओके ओके। हाँ ठीक है। ओके। Hi, I am Virender. I am friend of Amit. In my free time, I enjoy. And आप हॉबीज या nice to इंटरेस्ट meet कुछ भी you. बोल दो, कुछ भी अभी फिलहाल। अच्छा हॉबी। अच्छा अच्छा, उसमें मैं उसमें भी कुछ ऐड कर सकता हूँ। हाँ मतलब आपको उसमें ऐड ही करना है, जैसे आप बोल रहे हो इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय, मैंने जैसे बोला कि रीडिंग नॉवेल्स, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ कुछ भी ग्राफिक से रिलेटेड जो भी होगा, या फिर कोई हॉबी हो सकती है, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग बैडमिंटन, बहुत सारी हो सकती है। ओके ओके। अच्छा उसमें मेरे को जैसे आई एंजॉय, जैसे आई एम इन इन माय फ्री टाइम आई एंजॉय मूवी, यू प्ले। आई एंजॉय वॉचिंग मूवी, वॉचिंग सीरीज, ऐसे। समझा क्या? हेलो। हेलो। हाँ। मतलब मेरे को लगा आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना मेरे को। नहीं। हाय, आई एम वीरेंद्र, आई एम फ्रेंड ऑफ अमित, अमित इन माय फ्री टाइम आई एंजॉय क्रिकेट एंड नाइस टू मीट यू। ओके। ठीक है। हाँ, जैसे आपने बोला इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय क्रिकेट, तो इसमें आप ये बोलोगे कि इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग इन इंग्लैंड, प्लेइंग। ओके। ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड्स यूज कर, जैसे सीरीज या फिर बट मूवीज देखने तो वॉच करेंगे तब, मतलब वॉच वर्ड यूज होगा फिर। watching, yeah, okay, watching this movie, मतलब कुछ भी हम लोग तो उसमें हाँ कुछ उसके। ऐसा चीज जो हम लोग कनेक्शन उससे जो जुड़ रहे हैं उसके हम्म। रिलेटिव बताना है। हाँ, जो भी आपका हॉबी इंटरेस्ट है आप उसमें वही चीज लिखोगे, मतलब बोलोगे। ओके। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया इतना पार्ट। यस यस, चलिए। इसके पीछे का अभी तक कोई डाउट नहीं है? नहीं नहीं, कोई डाउट ठीक है। फिर आस्किंग फॉर अदर्स नेम, तो किसी को और कोई नेम से जानने के लिए, फिर अदर नेम जानने के लिए क्या बोलोगे? तो फॉर्मली बोल सकते हो मे आई हैव योर नेम प्लीज, या फिर कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम। इनफॉर्मल में आप बोलोगे व्हाट्स योर नेम, या फिर आई एम एंड योर यू आर। ठीक है। उसके बाद वोकेबलरी फॉर डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ। पहले तो आस्किंग फॉर अदर्स नेम, किसी और का पूछने के लिए, मतलब किसी और के नेम पूछने के लिए आप क्या वर्ड यूज कर, मतलब क्या सेंटेंस यूज करोगे? तो फॉर्मल सेंस में आप यूज करोगे मे आई हैव योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। तो इसका वर्ड का मतलब, सेंटेंस का मतलब ये हुआ। उसके बाद कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, क्या आप अपना नाम मुझे बता सकते हो, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, समझ आ रहा है? यस यस, समझ आ ठीक, तो इनफॉर्मल में क्या रहा। बोलोगे? व्हाट्स योर नेम, कि आपका नाम क्या है। व्हाट या योर। फिर हाँ, अपना नाम बता दोगे पहले कि आई एम आशिता एंड यू आर, तो फिर आप बोलोगे वीरेंद्र। वीरेंद्र। ओके। मतलब किसी और से क्वेश्चन, मतलब किसी और से नेम पूछने के लिए आप फॉर्मली ये यूज करोगे, इनफॉर्मली ये यूज करोगे। हाँ, ये। मतलब फॉर्मल फॉर्मल मतलब हम सामने वाले से पूछ रहे हैं, आई हैव माई माई आई हैव योर नेम प्लीज, एंड कुड एंड उसका दूसरा दूसरा है कुड योर प्लीज टेल मी योर नेम। हम्म।
योर प्लीज टेल मी योर नेम। और इनफॉर्मल मीन्स मतलब व्हाट इज योर नेम, हम्म। what is your name? What is your name? My name is Virender, and your name Asita. Okay? हाँ। अब वो आप बोलेंगे ना मेरे को, हाँ, थर्ड पर्सन वो जैसे बोलेंगे जो फॉर्मल अपन। का, आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लियर है कि ये दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, समझ समझ। फॉर्मल का क्या हुआ व्हाट मतलब, आर सिर्फ योर फॉर्मल वर्ड का? फॉर्मल वर्ड का हुआ कि मैं किसी से नाम पूछ रहा हूँ। माई माई आई हैव योर नेम, मतलब मैं किसी से नाम पूछ नहीं, रहा हूँ। माई फॉर्मल वर्ड का आई मतलब हैव। हुआ कि फॉर्मल इसलिए यूज होता है जैसे बिजनेस सेक्टर, मतलब बिजनेस में जाते हैं, मतलब प्रोफेशनल सेक्टर्स होते हैं ना। तो प्रोफेशनल सेक्टर को जैसे वर्क प्लेस हो गया किसी का, तो ओके। जब भी हम वहां वर्क करते हैं तो वो वर्किंग प्लेस को या फिर वर्किंग में जो चीजें यूज करनी चाहिए उसके लिए हम फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। मतलब ये यूज नहीं करना है कहीं आपको, मतलब लेकिन ये बताने का है कि फॉर्मल वे में आप कैसे बोल सकते हो चीजें, और इनफॉर्मल वे में आप कैसे बोल सकते हो। हाँ मतलब फॉर्मल मीन्स मतलब कि मैं किसी काम की जगह पे हूँ और मेरे को किसी का नाम जानने का है, या मैं किसी का नाम पूछ रहा हूँ कि आप माई आई आई हैव योर नेम प्लीज। हाँ, माई या कि कुड यू प्लीज फॉर्मल नेम में आपको टेल मी योर नेम। आपका पूरा साइट होगा, मतलब जैसे वर्किंग प्लेसेस में आप जो भी करोगे वो फॉर्मल में आएगा। इनफॉर्मल में मतलब वर्ड है प्रॉपर, आपको ये वर्ड कहीं यूज नहीं करना है, बट इंग्लिश बताते टाइम आपको ये बताते हैं कि जैसे फॉर्मल है, कोई भी वर्क प्लेस हो गया, कोई भी हाँ हाँ प्रोफेशनल हो गया, तो उसमें कभी भी बोलेगा कि फॉर्मल वे में आप कैसे बोल के बताओगे। तो फॉर्मल वे कोई भी बोलेगा तो आपको फिर बोलने की मे आई हैव योर नेम प्लीज, या फिर कुछ भी होगा, हर जगह भी आप देखोगे आगे फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड यूज होगा। मतलब कैसे इंग्लिश को या फिर किसी को, जैसे मुझे सपोज किसी का नाम जानना है, तो मैं उसको दो वे से बोल हाँ सकती हूँ, या तो मुझे फॉर्मली बोलना है, कोई वर्क प्लेस के लिए हाँ बोलना है तो वो फॉर्मली हो गया। इनफॉर्मल वे में बोलना है जैसे घर वाले हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या फिर नॉर्मली फ्रेंड्स एंड ऑल में क्लासमेट्स में हम जैसे बात करते हैं ना, तो वो इनफॉर्मल हो गया। फ्रेंड्स और फैमिली के लिए इनफॉर्मल, और बिजनेस या फिर प्रोफेशनल ये सब साइट्स वगैरह के लिए फॉर्मल वर्ड यूज होगा। फॉर्मल। हाँ, मतलब ये लिखा है का मतलब जैसे कि आस्किंग अदर्स नेम, आप दूसरों के नेम कैसे पूछ सकते हो, उसके दो वे हैं, एक फॉर्मल वे है, एक इनफॉर्मल वे है। अब फॉर्मल वे में ये दो चीज आती है, इनफॉर्मल में वे में ये दो चीज आती है। अब क्लियर हुआ दो वर्ड का मीनिंग? यस यूज यस नहीं करना है यस कहीं, बट वे है बताने का। हाँ मतलब हर चीज को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं, तो वही चीज। हाँ, अब दो वे में ये हो गया कि एक फॉर्मली कभी भी फॉर्मल वर्ल्ड में यूज करना है तो फॉर्मल करेंगे। इनफॉर्मल जैसे अपन लोग अभी जो है वो फॉर्मली वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे अच्छे से फॉर्मल। मतलब फॉर्मल वर्ड्स यूज होंगे। इनफॉर्मल जैसे आप अपने भाई बहन को यूज कर सकते हो, आप फ्रेंड्स को यूज कर सकते हो, या फिर आपके जो भी मेट्स होते हैं, रूममेट हो गए, क्लासमेट्स हो गए, कलीग्स हो गए, आप ये सब में नॉर्मली जो वर्ड्स यूज करते हो इनफॉर्मल, मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल हो गया आपके मैनेजर्स के लिए या फिर प्रोफेसर्स के लिए, बड़ी पोस्ट की, या फिर फॉर्मल पूरा एरिया, उसमें सेक्टर जो आता है। ठीक है, ये समझा। दो वर्ड प्रॉपर समझ आ गए? कुछ डाउट है इनमें, ऊपर यस नीचे यस कुछ यस। सोचना नहीं है? नहीं नहीं sure। नहीं 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 नहीं, ओके। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस बोल के बता दीजिए, फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे। फॉर्मल में आएगा आई हैव योर नेम। आई हैव योर नेम प्लीज। मे आई हैव। may I have your name please। हम्म। तो सामने वाला मेरे को रिप्लाई देगा, ठीक है ना। मे हाँ, आई जैसे हैव आप योर नेम बोलोगे प्लीज। मे आई हैव योर नेम प्लीज, तो मैं बोलूंगी आशिता। हाँ, मे आई हैव योर नेम प्लीज। आशिता। हाँ, ओके। सेकंड बार भी मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। could you please tell me your name। माय नेम इज आशिता, या फिर आई एम अभी तो आशिता। अभी आई एम ओके। अभी मैं इनफॉर्मल में पूछता हूँ, व्हाट इज योर नेम। आई एम आशिता। एंड यू आर। फिर जैसे कि व्हाट्स योर नेम पूछा तो मैंने बताया, और उसका दूसरा वे है आई एम आशिता एंड यू आर, आई। ऐसे। हाँ। ओ।
जैसे हाँ, ठीक है, आई एम, जैसे मैंने बोला कि जैसे आई एम वीरेंद्र एंड यू आर आशा। आसिफ, ओके। ठीक है, मतलब क्लियर समझ है, मतलब हाँ। क्लियर ये चीज। हाँ हाँ, ये मैं समझा समझा। ठीक है। फिर वोकेबलरी फॉर डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ, खुद को बताने के लिए, मतलब किसी को आप मतलब किसी को आप मिल रहे हो, तो उसको आप कैसे अपने बारे में बताओगे, उसके लिए जो वर्ड्स हैं उसको वोकेबलरी बोलते हैं। ठीक है। तो पहले आ गया स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। आपकी स्किल्स क्या क्या है और आप किस चीज में स्ट्रांग हो, तो वो बता रहे हैं, जैसे कि डिपेंडेबल। एक मिनट। स्किल्स एंड स्ट्रेंथ में आ गया सबसे पहले क्रिएटिव, हो क्रिएटिविटी या क्रिएटिव, ऑर्गेनाइज्ड, एनर्जेटिक या डिटेल ओरिएंटेड। ठीक है। एक्टिविटीज आ गई, आई एंजॉय, आई लाइक, आई एम इंटरेस्टेड इन। फिर लर्निंग आ गई, आई एम लर्निंग इंग्लिश और आई हैव बीन स्टडिंग फॉर दिस ड्यूरेशन। ठीक है। तो अगर आपको किसी को अपने बारे में बताना है, या पहले तो आपको अपनी स्किल्स बतानी है या फिर स्ट्रेंथ बताना है, जैसे आपके अंदर जो भी स्किल होगी ना, उसको बताने के लिए आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। इसमें लिखा है क्रिएटिव, तो क्रिएटिव मतलब मैं ज्यादा क्रिएटिव हूँ किसी चीज को लेके। फिर ऑर्गेनाइज मतलब मैं हर चीज को ऑर्गेनाइज करके चलती हूँ, तो मेरा ये स्किल हो गई एक तरीके से। एनर्जेटिक, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, तो एक एक स्किल हो गई या फिर एक स्ट्रेंथ हो गई है मेरी। इस स्ट्रेंथ हो गई, स्किल तो नहीं हुई। फिर डिटेल ओरिएंटेड, मैं छोटी छोटी चीज में डिटेल ढूंढ लेती हूँ, मतलब उसको प्रॉपरली वे में करती हूँ। डिटेल ओरिएंटेड इसलिए हो गया, ये एक स्किल हो गई। तो ऐसे आपकी जो भी स्किल है, ये स्ट्रेंथ है, वो आपको बताना होता है जब भी आप खुद को डिस्क्राइब करते हो। उसके बाद ये एक्टिव। स्किल, हाँ। स्किल एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में मतलब अपनी मतलब ताकत। क्रिएटिविटी, क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, और दूसरा आपने क्या बोला, ये नाम दूसरा? ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, एंड तीसरा है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक। एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ। एनर्जेटिक, ओके। एनर्जेटिक, और तीसरा है डिटेल। ओरिएंटेड। डिटेल ओरिएंट, डिटेल ओरिएंट ना। हाँ, छोटी छोटी चीजों में ध्यान दे के उसको अच्छे से यूज करना, मतलब छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना और अच्छे वे में उसको लेके जाना। ये सिर्फ चार हैं, बहुत सारी होती हैं। हाँ, वो तो है, ये तो मतलब जो मेरी स्ट्रेंथ है वो में बहुत बहुत चीजें होती हैं सब। हाँ, मतलब स्ट्रेंथ आपकी कोई पर्टिकुलर हो सकती है, आपकी स्किल्स भी पर्टिकुलर हो हम्म, सकती है, तो वे है मतलब, लेकिन हाँ, स्किल्स और स्ट्रेंथ आपको बतानी होती है जब भी आप खुद को डिस्क्राइब करो। हम्म, उसके बाद जब भी आप अपनी एक्टिविटीज बताते हो, तो एक्टिविटीज कैसे बताओगे? आई एंजॉय डूइंग, हाँ, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स हो गया, या फिर आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, या आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स हो गया। ऐसे आपकी कोई एक्टिविटी होगी तो आप इन तीनों में से कोई एक वर्ड यूज, मतलब तीनों में से कोई एक सेंटेंस यूज कर सकते हो, तीनों नहीं करनी है। उसके बाद लर्निंग, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश हो गया, या फिर आई एम लर्निंग हिंदी, जो भी होगा आपको जो भी लर्न करे होगा। आई लाइक स्विम, आई एम लर्निंग स्विमिंग हो गया, एक्सेट्रा जो भी वर्क होगा। या फिर आई हैव बीन स्टडिंग फॉर दिस ड्यूरेशन, मतलब आई हैव बीन स्टडिंग फॉर, फिर उसका आप ड्यूरेशन बताओगे उसका। जब भी आप खुद को डिस्क्राइब करोगे तो आपको स्किल्स बतानी है, स्ट्रेंथ बतानी है, फिर आपकी एक्टिविटीज बतानी है कि आप क्या, मतलब उसमें आप क्या चीज कर रहे हो, किस एक्टिविटी में आप अभी हो, और अगर आप कुछ लर्न कर रहे हो तो वो लर्निंग भी बतानी है। इतना अच्छा, क्लियर है? जैसे हम्म। हाँ, जैसे स्किल एंड स्ट्रेंथ बोला, और फिर कोई ऐसे सेल्फ भी मतलब माई सेल्फ मतलब कुछ पूछ लेता है, आप वीकनेस, वीकनेस भी पूछता है ना कोई। एक बार फिर से बोलिए, आवाज ब्लर कर रही है। हाँ, मैं बोल रहा था कि जैसे आपने एक इसमें क्वेश्चन है स्किल एंड स्ट्रेंथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रहता है सामने वाले का, आपकी यूर वीकनेस। हेलो, सुनाई आप दे रहे हैं? हाँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब मैंने ऐसा फेस किया है कभी कभी, जैसे मैं कभी इंटरव्यू पे गया हूँ,
हम्म। आप अपनी स्ट्रेंथ जैसे हम लोगों ने बताई, क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइज, एनर्जेंसी, डिटेल्स, ऑप्शन, और वीकनेस, वीकनेस में क्या क्या रहता है? वीकनेस में आप वीकनेस ऐसे आपको बोलना नहीं है, बट अगर वीकनेस बोलनी है तो जो सुटेबल कर सके आप वो बोलो, जिसमें आप आगे फंसो ना। नहीं, नहीं, वो तो है, मगर जैसे मेरे हिसाब से इसमें आपने जैसे स्ट्रेंथ सीखी ना, तो मेरे हिसाब से एक वीकनेस भी आप ऐड करेंगे कर सकते। आप ये तीनों एक बार बोलिए, उसके बाद मैं वीकनेस भी बताती हूँ। ओके, स्किल एंड स्ट्रेंथ, मैं शुरू से बोलूँ? हाँ। शुरू मतलब जैसे माई सेल्फ से स्टार्ट करूँ, क्या यहीं से शुरू से नहीं, यहीं से यहाँ से स्टार्ट करूँ? स्किल से स्टार्ट कर दो। हाँ, ओके। स्किल एंड स्ट्रेंथ है मेरी, क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइज एंड एनर्जेटिक एंड डिटेल ओरिएंट हम्म। एंड एंड आई एंजॉय, जैसे आपने आई एंजॉय, आई लाइक, आई एंजॉय, आई लाइक, ये दोनों अलग अलग वर्ड है जो आपने काम दिया है इधर। या तो आप आई एंजॉय बोल दो, या फिर आप अलग से आई लाइक बोल सकते हो, या फिर आई एम इंटरेस्टेड इन। अच्छा, तीनों नहीं बोलना है, एक एक चीज कोई। हाँ हाँ, मतलब मैं वही पूछ रहा था, मतलब ये आई एंजॉय एक अलग हाँ। वर्ड है, आई लाइक अलग वर्ड है, और आई एम इंटरेस्ट इन ये अलग वर्ड हम्म। है। फिर लर्निंग का। हाँ, एक सेकंड में, मतलब थोड़ा मैं वो जो ध्यान कर रहा हूँ उसका, अच्छा। कि मतलब जैसे आपने मतलब बोला ना कि यार आई लाइक दिस बुक बुक रीडिंग, या आई लाइक मूवी वॉचिंग, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, एक्टिविटी पूछ रहे हो? हाँ, एक्टिविटी होती कुछ भी हो सकता है। आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज, आई एंजॉय डूइंग दिस वर्क, या फिर कुछ भी, मतलब है। जो भी आप एंजॉय कर रहे हो वो डाल सकते हो। आपको जो भी चीज़ पसंद है उसमें आप आई लाइक का यूज़ करके अपना एक्टिविटी बता सकते हो। या फिर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप बोल सकते हो आई एम इंटरेस्टेड इन जो भी एक्टिविटी होगी वो। आई एंजॉय, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूँ, स्किल एंड स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज एंड एनर्जेटिक एंड डिटेल्स ओरिएंट, आई एंजॉय मूवी, आई एंजॉय लुक, आई एंजॉय, वॉचिंग मूवीज, मैं वॉचिंग। ऐसे बोलूँगा ना, यस आई, हाँ, आई एंजॉय वॉचिंग मूवी। हम्म। उसके बाद अगर मैं आई लाइक बुक रीडिंग, आई लाइक टू डू बुक रीडिंग्स या फिर रीडिंग नॉवेल्स। आई लाइक डू बुक रीडिंग, ठीक है। आई लाइक डू बुक रीडिंग, आई आई इंटरेस्ट, हाँ, आई लाइक दिस इंटरेस्ट ट्रैवलिंग, ये भी हो सकता है। हम्म। हम्म। मतलब ये अपनी एक्टिविटी हम लोग बतानी है, जो भी हम लोग, जैसे अगर मैं किसी हाँ, ट्रैवलिंग पे ये गया, आई सिर्फ लाइक, एग्जाम्पल्स हैं, आपको आपके अकॉर्डिंगली बतानी है। ओके ओके। उसके बाद लर्निंग है मेरी, आई एम इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, एंड अगर आप उसके इंग्लिश बाद सीख क्या रहे है? हो तो आप बोलोगे आई एम लर्निंग इंग्लिश, और अगर नहीं तो फिर जो भी होगा। हाँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, या तो फिर आई एम लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, या आई हाँ। एम लर्निंग कुछ भी, जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। अगर कुछ चीज सीख रहे हो तो उसको ऐड करना है, अगर नहीं सीख रहे हो तो नहीं ऐड करना है। नहीं, नहीं करना है। उसके बाद हम्म। दूसरा क्या, दूसरा था आई, दूसरा वाला बताइए ना जरा, आई वॉज आई हैव बीन डूइंग, स्टडिंग फॉर दिस, मतलब आई हैव, कोई भी चीज का ड्यूरेशन बताना है कि मैं अगर इंग्लिश सीख रही हूँ तो कितने टाइम से सीख रही हूँ, तो आई हैव स्टडिंग फॉर 3 मंथ्स, या फिर 1 डे, या फिर 1 डे तो नहीं आएगा, 7 वीक्स ऐसे। ठीक है, समझा। ठीक है। तो स्किल्स और स्ट्रेंथ में क्रिएट कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपकी स्किल्स है या स्ट्रेंथ है। और रही बात वीकनेस की, तो वीकनेस आप ऐसी वीकनेस डालते हो जो आप उनको बोल सको कि हम इसको ओवरकम कर लेंगे, या फिर इजीली ओवरकमेबल है। जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गई। हर कोई पब्लिक स्पीकिंग में हेजिटेशन करता है। बराबर। या फिर जब कोई को भी आप प्रॉपर
आपको उसको ऐसे लिखना है कि आप वीकनेस बताते हुए भी उसको प्रॉपरली वीकनेस नहीं बता रहे हो। हाँ मतलब मतलब मैं ज्यादा क्राउड प्लेसेस में ज्यादा बात नहीं कर पाता ऐसा। हाँ, आई फील नर्वस बाय हाँ, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ग्रुप, बट नाउ आई एम प्रूविंग बाय पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटीज। ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे सपोज पब्लिक स्पीकिंग की बात करो, मतलब आपने अगर वीकनेस में डाल के रखा पब्लिक स्पीकिंग, तो आप ऐसे बोल सकते हो इट नहीं, आप इसमें बोल सकते हो कि इट इज माई वीकनेस इज पब्लिक स्पीकिंग, या फिर माई वीकनेस इज पब्लिक स्पीकिंग आइदर अर्लियर आई फील नर्वस बाय स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप्स, बट आई एम प्रूविंग फॉर बाय इम्प्रूविंग बाय डूइंग एक्टिविटीज, या फिर पार्टिसिपेट इन प्रेजेंटेशंस या ग्रुप मीटिंग्स में। ऐसा आप बोल सकते हो, मतलब आपको कुछ भी बोलना है, बट उसको ऐसे बोलना है कि आई एम इम्प्रूविंग दिस। जब भी आप कोई वीकनेस डालोगे, जैसे पब्लिक स्पीकिंग वीकनेस हो सकती है कहीं भी बताने के लिए, या टाइम मैनेजमेंट भी आप बोल सकते हो कि ये भी एक वीकनेस है। वैसे ये बताना तो नहीं चाहिए, बट पब्लिक स्पीकिंग बेस्ट रहेगा। फिर ओवर थिंकिंग, या फिर परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। मेनली आपको ठीक है। वीकनेस। मैं वो हम्म। हाँ समझा मैं इसका। हम नहीं समझा मैं एक्चुअली का मैं एक बार मैं गया था तो जैसे स्ट्रेंथ पूछी तो उसमें सामने वाले ने मेरे को वीकनेस पूछी कि आपकी वीकनेस क्या है। तो हम्म। वही मेरे को वर्ड याद आ गया कि वीकनेस भी होता रहता रहना चाहिए हाँ, इसके लिए। नहीं, वीकनेस अगर ऐसे बताते हैं, लेकिन बता मतलब लिखना पड़ता है बहुत जगह की वीकनेस क्या है, तो वीकनेस आप ऐसे शो करते हो कि मेरी ये वीकनेस है, बट मैं इसको ओवरकम कर रहा हूँ, और ओवरकम मैं कैसे कर रहा हूँ आप वो भी बताते हो। जैसे कोई को आप इंट्रोडक्शन, मतलब किसी को आप पूछ ही रहे हो, या फिर आप कोई बैठे ही हो किसी वाइवा में, वाइवा तो नहीं बट किसी भी चीज में आप बैठे हो, तो आप उसमें प्रॉपरली बताओगे कि अगर मेरी वीकनेस पब्लिक स्पीकिंग है, तो मैं उसको पब्लिक स्पीकिंग मेरी वीकनेस क्यों है, मैं नर्वस हो जाती हूँ ग्रुप, कोई भी पीपल ऑफ ग्रुप में मतलब बात करने में, और मैं उसको ओवरकम कैसे कर रही हूँ, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ प्रेजेंटेशन में, या फिर ग्रुप स्टडीज वगैरह में मैं अपना फुल, मतलब फुल पोर्शन डाल रही हूँ अपनी तरफ से, फुल एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो ऐसे करके मैं उसको ओवरकम करने में ओवरकम कर रही हूँ। तो वो वीकनेस आपकी ढक जाती है, मीन्स आपको ऐसे प्रिटेंड करके ऐसे शो करना होता है उन्हें, इंटरव्यूज वगैरह में। अगर क्लियर नहीं हो तो फिर से पूछ लो। नहीं नहीं मैं वो ठीक है नहीं क्लियर है। मतलब आपको जो भी वीकनेस डालनी है अपनी, तो वीकनेस को ऐसे शो करना है कि आप इसको ओवरकम कर लोगे, और ओवरकम कैसे करोगे आप वो भी बता सकते हो। हाँ नहीं नहीं ठीक है नहीं समझा समझा मैं। ठीक बताया मैंने। ठीक है। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो उसमें आ जाएगा, आ सेल्फ इंट्रोडक्शन कैन बी स्टार्टेड विद अ ग्रीटिंग लाइक हेलो और हाय फॉलोड बाय योर नेम। You can then add details like where you are from, or what do you do for a living. For social introduction you can mention hobbies। ठीक है, तो कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो सबसे पहले आप बोलोगे हेलो, माय नेम इज आश्रिता, आई माय नेम इज आश्रिता। उसके बाद आई एम फ्रॉम, जो भी सिटी है या फिर आपकी जो भी कंट्री, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, या फिर आई एम स्टडिंग बिजनेस, या फिर आई एम परसुइंग दिस। आप कुछ भी यूज कर सकते हो जो भी आप कर रहे हो। उसके बाद आप कोई इंजॉय करते हो एक्टिविटी, आप उसको डाल सकते हो, नहीं तो आप हॉबी डाल सकते हो। ये आप कभी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे तो ऐसा बोलते हैं। क्या आप ट्राई करोगे बोल के एक बार? हाँ एक मिनट में इसको थोड़ा पाई है। हम्म। अच्छा जैसे एक मुझे पूछना यू कैन हाँ जैसे मैंने पहले हाय बोला फिर माय नेम इज वीरेंद्र कैन यू आप कहाँ से हो वो बताने के लिए। नहीं नहीं वो तो मैं समझा मैं वो मैं पूछ रहा था वो मैं देख रहा था यू कैन देन ऐड डिटेल्स
अच्छा, आई एम फ्रॉम मुंबई, लाइक वेयर यू फ्रॉम, ओके, वेयर फ्रॉम, आई एम फ्रॉम सिटी का नाम, ओके। और और व्हाट यू डू फ्रॉम लिविंग, ओके। लिविंग लिविंग मतलब वही हो गया ना क्या जहाँ पे कर मैं रह रहा हूँ, मतलब। नहीं, मतलब आप क्या वर्क कर रहे हो रहने के लिए, मीन्स अपन कोई भी वर्क करते हैं ना, मतलब इसमें वर्क आएगा आपका कोई भी। जैसे कोई भी पूछता है ना, व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, हाँ। वो वाला लिविंग है ये। अच्छा। हम्म। मतलब आप कैसे अर्न कर रहे हो। वर्क। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, मतलब अर्निंग वाला हम्म, लिविंग है ये, मतलब जीने या फिर ये नॉर्मल है। वाला लिविंग नहीं है। अच्छा, इसमें जैसे आपने आई एंजॉय एक्टिविटी, एक्टिविटी में हम लोग क्या डाल सकते हैं, जो भी हम लोगों ने लिखा था बस। एक्टिविटी वही नॉवल रीडिंग या फिर स्विमिंग, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपकी कुछ एक्टिविटी आपको पसंद हो। साइकिलिंग हो गया, प्लेइंग स्पोर्ट्स हो गया। और वन ऑफ माई हॉबीज, वन ऑफ माई हॉबीज, वन ऑफ माई हॉबीज, ऐसी इसी तरीके से बोलना है या फिर माई हॉबीज हाँ, जैसे ऐसा बोल कि सकते आई एंजॉय वॉचिंग सीरीज, और वन ऑफ माई हॉबीज हैं? इज, वो मतलब दोनों में से कोई एक बोलना है, बट आप ऐसे बोल सकते हो आई एंजॉय वॉचिंग मूवी, या फिर वन ऑफ माई हॉबी हाँ, इज वॉचिंग मूवीज। अरे साल तो दोनों में से एक में बोल सकता हाँ, दोनों में से कोई हूँ। या एक। मैं, हाँ, माई हॉबीज, ठीक है मैं, ठीक है मैं शुरू से बोलता हूँ, ठीक है। हाय, माय नेम इज वीरेंद्र, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम, जैसे अभी ये था, व्हाट यूर डू यू लिविंग, तो ये भी मेरे को बोलना है, नहीं। ये नहीं बोलना है ना। मतलब नहीं। डायरेक्टली जैसे मैं माय नेम इज वीरेंद्र, आई एम फ्रॉम, मतलब यहाँ पे, और हम्म। फिर उसके बाद आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसके बाद फॉर आई टोटल एंजॉय। इंटरेस्ट यू कैन, हाँ, फिर आई एंजॉय या माई हॉबी। हाँ, आप एक बार मेरे को तो आप जरा बोल के बताइए जरा, अपना जैसे इंट्रोडक्शन लीजिए तो मैं। हाय, माय नेम इज आश्रिता, आई एम फ्रॉम द दिल्ली, इंडिया। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, माय हॉबी इज वॉचिंग मूवीज। या फिर हेलो, माय नेम इज आशिता, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, या फिर आई एम करेंटली परसुइंग ग्रेजुएशन, ऐसा आप बोल सकते हो। आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग सीरीज, और या फिर वन ऑफ माई हॉबीज वॉचिंग सीरीज, या फिर रीडिंग नॉवेल्स। हेलो, माय नेम इज वीरेंद्र, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम child designer, I enjoy play play cricket, and my hobby, मतलब प्ले क्रिकेट में आई एंजॉय प्ले क्रिकेट हो सकता है, या माई हॉबीज इज बुक रीडिंग, ये भी ऐसा कुछ है ना, फिर मतलब। भी हो सकता है। हाँ हाँ, ओके। हाय, माय नेम इज वीरेंद्र, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम कैट डिजाइनर, and my hobbies is play watching movies and book reading। दोनों हम लोग ऐड कर सकते हैं कि एक ही चीज एक ही चीज ऐड करनी है दोनों में से। आई एंजॉय एक्टिविटी अगर अच्छा, डालना चाहो तो आप एंजॉय करके आप पूरी एक्टिविटीज डाल सकते हो, या फिर आप हॉबी ओके, करके भी उसको बोल सकते हो कि वन ऑफ माई हॉबीज, अगर वन ऑफ में बोलोगे तो फिर वन तब ऑफ हॉबीज डाल दो। वन ऑफ माय फिर हॉबीज, हाँ, या फिर दोनों में से कोई एक, दोनों चीज यूज नहीं करेंगे। ओके। तो फिर अभी तक जितना पढ़े वो सब क्लियर है, कुछ पूछना है। नहीं नहीं, कुछ पूछना नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, एक ही घंटे की क्लास रहेगी ना अपनी, ये हाँ, 2 घंटे वन की? आवर की क्लास है। ओ, ठीक है, ठीक ठीक है, है। तो मैं इतना जो भी है ये करता हूँ, मतलब इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, मतलब टोटल मेरे को मतलब आज मेरे को जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, मेरा इंट्रोडक्शन मेरे को पूरा देना है ना? हाँ। हाँ, ओके। और बता दीजिए, और कुछ है क्या? नहीं, अभी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में ही, और फिर जैसे इसमें आप ज्यादा हॉबीज वगैरह डाल सकते हो, मतलब एक प्रॉपरली जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है ना। हम्म, एक हम्म, मिनट।
हाँ, तो आप अपना फुली जो इंट्रोडक्शन होता है वो पूरा मतलब अपना अकॉर्डिंगली बना लेना। फिर आप उसको हम्म। राइट कर सकते, मतलब देख सकते हो लिख लिख के भी, अगर आप लिख के देखना चाहो, नहीं तो आप बोल के ही देखो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आप कोशिश करो कि जितने दिन आप क्लास सीख रहे हो तो आप ज़्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, या फिर जितनी भी सीरीज होती हैं या फिर मूवीज होती हैं या फिर कुछ भी रेडियो है ना, कुछ भी हो तो वो इंग्लिश में सुनने का ज़्यादा यूज़ करो, मतलब ज़्यादा इंग्लिश में सुनो, तो वो ज़्यादा हेल्प ठीक है। करेगा। या फिर कोई वीडियोस भी देखते हो यूट्यूब वगैरह में तो भी आप उसको इंग्लिश में देख सकते हो। नहीं एक्चुअली क्या है, ठीक है आप ये रिकॉर्डिंग आपसे रिव्यू तो फिर बोलेंगे क्या करेगा रिकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ। मतलब एक्चुअली मतलब इंग्लिश में तो बोलता तो हूँ मगर मेरे को क्या है ना, कहीं 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 क्या है, जैसे ये सेल्फ इंट्रोडक्शन में जो मैं देता हूँ, मतलब किसी से पूछा तो कहाँ पे सामने वाला क्या क्या चीज ये हो जाता है, उसी में मेरे को थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है मैं इसकी तैयारी करता हूँ कैसे क्या है। मतलब आप और इसकी एक्चुअली प्रैक्टिस क्या करिए, मेरे पास बार बार टाइम बोलिए। टाइम क्योंकि ना और एक्चुअली ना टाइम का बहुत शॉर्टेज है, टाइम मतलब अभी आज संडे छुट्टी है तो मैं घर पे हूँ, नहीं तो ऑफिस में हम लोग क्या ना, हम लोग को मोबाइल चलाना भी अलाउड नहीं रहता है, मोबाइल यूज नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा है। हम्म। मतलब काम के प्लेस तो हाँ काम की जगह पे हम लोग मोबाइल यूज ही नहीं करते। मतलब ठीक सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक फोन को देख नहीं सकते, ऐसा है। है। अच्छा, बट आप इसकी प्रैक्टिस तो करिएगा और अच्छे से करोगे तो आ जाएगा। बिल्कुल 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 मैं प्रैक्टिस कर लूंगा एकदम। और आपने जो मतलब पढ़ा रहे हो अच्छा पढ़ा रहे हो। ठीक है, थैंक यू। हम्म। अच्छा और मैं एक चीज पूछ रहा था, कल मतलब डिस्कनेक्ट कैसे हो गए, मतलब मेरे को नहीं समझा, मतलब अचानक क्या? कल मतलब क्लास होते होते फिर डिस्कनेक्ट हो गया, मैं फिर समझा नहीं। कल जीरो कुछ अलर्ट शो हो रहा था, तो उसके कारण मैंने एंड करी क्लास दोबारा किया तो वो फिर हुआ नहीं। हाँ अच्छा, और पार्टिसिपेट भी जीरो दिखा रहे थे, पार्टिसिपेंट्स। ओके ठीक है। ठीक है, ठीक है। वाइंड अप करते हैं फिर। हाँ ओके ओके बाय। ठीक।